वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को, पांचवा और अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो सावन का महीना होता है यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सावन के महीने में भक्तगण भगवान शिव माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में सावन के महीने में कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। तो आपको क्या काम नहीं करना है, तो सबसे पहली बात कि सावन के महीने में आपको दाढ़ी, बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। सावन के महीने में शरीर में आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि यदि सावन के महीने में आप तेल का दान करते हैं तो आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में बैगन और साग का सेवन भी मना किया गया है। वही सावन के महीने में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के पूरे महीने के दौरान यह कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और किसी का आप अनादर ना करें। यदि आप इन चीजों पर ध्यान रख पाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि जुलाई का महीना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके लगन से गोचर करेंगे। वही सूर्य और शुक्र की उपस्थिति, शुक्र आपके लग्नेश है, द्वितीय भाव से इनका गोचर होगा। बुध देव की जो स्थिति है ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे। केतु 5th भाव में, राहु 11th हाउस में। वही यदि हम बात करें शनि की, तो शनि वक्रीगत अवस्था में 10th भाव से गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जुलाई का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड होगा। 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई 2024 तक स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है या हॉस्पिटल वगैरह में चेकअप के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन 12 जुलाई से लेकर और लास्ट जुलाई तक आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा और आपको ये जरूरत महसूस होगी कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और नो डाउट उसके लिए आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, योगा से जुड़ सकते हैं, जो आपके अंदर देखेंगे ना 12 जुलाई से एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से 12 जुलाई के बाद का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। उसके पहले थोड़ा सा तनाव, मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए संतान का योग रहेगा या नहीं, संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम के स्वामी, जो कि पंचम भाव आपकी संतान का, प्रेम का, बुद्धि का होता है, उसके स्वामी होकर बुध देव 19 जुलाई तक आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद ही आपकी ये 4th भाव में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आपकी पहले से संतान है तो संतान के कैरियर, उनके स्वभाव, सारी चीजों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी और पढ़ाई लिखाई भी संतान की अच्छी रहेगी। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यह पूरा महीना संतान के लिहाज से बेहद ही शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस व्यापार की। देखिए, आपके 7th भाव के स्वामी कौन बनते हैं, मंगल देव बनते हैं। मंगल स्वराशि के होकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातक व्यवसायिक गतिविधियों में विदेश से जुड़ाव रखते हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। आप ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, यानी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से आप जुड़े हैं विदेश से, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। और उसके बाद 12 जुलाई से देखिए, सप्तम के स्वामी होकर लगन में
मंगल का गोचर होगा। इसका क्या मतलब है, कस्टमर्स आपको ढूंढते हुए आएंगे। यह महीना ट्रेमेंडस जाने वाला, आपके बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। जितनी आपने कल्पना भी नहीं की थी उससे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सप्तमेश लगन में जाता है तो कहीं ना कहीं से पार्टनर्स का सहयोग मिलता है, लोग आपको चाहने वाले मिलते हैं और इसके साथ ही आपके द्वारा कही गई बातों पर वो बिलीव भी करते हैं। आपके कमिटमेंट जो होंगे बिजनेस के अंदर अच्छा रहेगा। साझेदारी में काम शुरू करने का कोई ना कोई आपको ऑफर मिलेगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और नो डाउट अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से लाभ मिलता नजर आएगा। तो बिजनेस व्यापार के लिए बहुत बढ़िया समय है। यदि आपकी इच्छा है कि आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सप्तम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। इसका मतलब है कि आप 12 जुलाई के बाद नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका बिजनेस किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ है या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, तो आप निस्संदेह आप काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। यह महीना आपको बेहतर परिणाम देगा। ध्यान क्या रखना है, दसम भाव जो कि आपका कर्म क्षेत्र होता है वहां पर शनिदेव वक्री हैं और ससराजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए जब शनि का दसम से गोचर होता है ना, तो आप जो कार्य कर रहे होते हैं उसका आउटपुट जो होता है वह कम निकलता है, ठीक है, और जो चीजें 2 दिन में होनी है वो थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखकर चले कि थोड़ा सा डिले होगा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन जरूर आएगा, आपको काम चेंज करने का मन करेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप काम को चेंज मत कीजिएगा, अभी आगे बढ़ाइए, चीजें आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए मैंने बताया कि नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा है। प्रमोशन वगैरह अगर होना था, अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, अच्छी जगह पर नई नौकरी की संभावना रहेंगी, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री नहीं है तो फिर यहां पर चीजों में डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ चेंज वगैरह नौकरी में करने के भी योग बनते हैं। हालांकि सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता रहेगा। विशेष तौर पर यदि प्रमोशन वगैरह के लिए आप प्रयास करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 तक पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। लेकिन 13 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक बहुत ही शानदार समय रहेगा। आप स्वयं वृषभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी भी प्रकार के डाइवोर्स तक की भी स्थितियां आ चुकी थी तो उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। यहां पर मैं दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा देख रहा हूं। पार्टनर पूर्ण रूप से आपको प्रेम का इजहार करेंगे और पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करने वाले हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। कहीं यात्रा की भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। 7 जुलाई 2024 के बाद से आप यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसी प्लानिंग आप जुलाई के महीने में करने वाले हैं और यात्रा भी आप करेंगे। तो मैं मैरिटल लाइफ को आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम को देख रहे हैं और सप्तमेश लगन में गया है, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर पारिवारिक जीवन तो मुझे शुरुआत का अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अच्छा रहेगा। परिवार में लोगों की गैदरिंग हो सकती है, लोगों के साथ में आपको मिलने का मौका मिलेगा, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक निगेटिव थिंग भी है, क्योंकि जो आपके घर का इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होता है ना, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है और आपके हृदय को भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है, आपकी माता को। अब देखिए शनि की 7वीं वक्र दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहे हैं और साथ ही मंगल भी 15 जुलाई से आ जाएंगे। तो परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर, किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप संयुक्त परिवार में तो कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे हैं, मकान चाह रहे हैं, तो आप काम करें। मंगलदेव 15 जुलाई मतलब 12 जुलाई के लगन में आएंगे तो चौथी दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ भाव को। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई भी चीज अगर सुख सुविधा से जुड़ी हुई ले रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से उसकी प्लानिंग करें। आप अपना पेपर वर्क करें कि जो चीज आप निवेश करने जा रहे हैं कहीं आगे चल के आपको पैसे को लेकर दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी, जो चीज आप ले रहे हैं सही है, लीगल चीजें बेहतर हैं या नहीं है। ये तमाम चीजों को सोच विचार करने के बाद आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रेम संबंध के
मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की स्थिति बनेगी। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, देवगुरु बृहस्पति केतु को देख रहे हैं, तो अगर आप बैड रिलेशनशिप में थे तो गुरुदेव बृहस्पति आपको उससे बचाने का काम करेंगे, यानी कि आपका ब्रेकअप करवा देंगे। और बहुत सारे लोगों का पिछले समय में ब्रेकअप हुआ है, तो आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ थे उस गलत व्यक्ति के साथ में थे। लेकिन यहाँ पर नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आएंगे। ठीक है, नए प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी के सामने अगर आपको प्रपोजल्स रखना है तो आप प्रपोजल्स भी रख सकते हैं। इस महीने में नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावनाएं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करें आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामले, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले से कोई बहुत बड़ा केस वगैरह आपका चल रहा था तो इसमें फंसने के योग दिखाई देते हैं, जेल यात्रा होने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि शनिदेव वक्र दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ भाव भी आपका पीड़ित है, तो जब सुख भाव पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं से अगर आपने किसी भी प्रकार के क्राइम में आप इन्वॉल्व थे, कोई चीजें आपके सामने निकल कर आनी है तो उसमें आप फंस सकते हैं। इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, हालांकि धन की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो धन लाभ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पैसा आएगा और पैसा खर्च भी होगा, क्योंकि 12th हाउस पर शनि की दृष्टि है। तो जब भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष बातों के विषय में। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह का योग बनेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। ठीक है, साथ ही इसके अलावा फैमिली का अच्छा रहेगा, फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, और नौकरी बिजनेस भी ठीक है। लेकिन निगेटिव क्या होना जा रहा है, अगर आप नशे की लत वगैरह में है, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह करते हैं, तो ये आपका बेडरूम को देख रहे हैं शनिदेव। ठीक है, तीसरी दृष्टि से, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो मैरिटल लाइफ में आप तबाह होने के लिए तैयार हो जाइएगा। मेरे कड़े शब्द हैं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि शनि वक्र दृष्टि से 12th को देख रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर आप किसी भी प्रकार से इलीगल चीजों में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए चुनौतियां निकलकर सामने आ सकती हैं। इसका प्रिकॉशंस आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और उपाय के तौर पर मैंने बताया कि जब सावन का महीना लग रहा है तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़े से आप काले तिल मिला दीजिए, और उसमें आपको गुलाब जल थोड़ा सा डालकर और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को आपको क्या करना है, पान का जो पत्ता होता है वह अर्पित करना है। इसके साथ ही बिल्वपत्र अर्पित करना है। इस उपाय को लगातार 5 सोमवार करने से आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी वह जरूर भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। जो नियम मैंने बताए हैं उन नियमों का आप पालन कीजिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को, पांचवा और अंतिम सावन सोमवार